चुनाव आयोग ने बीते ही दिन जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर होने वाली वोटिंग की तारीख को 7 मई से बदलकर 25 मई कर दिया है। ये फैसला चुनाव आयोग ने तब लिया है जब बीजेपी समेत 3 और पार्टियों ने चुनाव आयोग को याचिका दायर करते हुए ये मांग की थी कि वो इन सीटों पर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वोटिंग की तारीख को 7 मई से बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया जाए। लेकिन विपक्षी पार्टी में मौजूद महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि ये कदम भाजपा ने इसलिए उठाया है ताकि मैं ना जीत पाऊं। खैर, क्यों और किस प्रक्रिया से चुनाव आयोग ने ये तारीख को आगे बढ़ाया है और विपक्षी पार्टियों ने इस पर क्या कहा है, ये सब हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भाजपा, जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, इन चारों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग को याचिका दायर की थी। इन पार्टियों ने ये तर्क दिया था कि बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स के चलते मुगल रोड ब्लॉक हो गया था और यही एक रास्ता था जो अनंतनाग और राजौरी दोनों चुनावों क्षेत्रों को जोड़ता है, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां जैसे PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन सभी दावों को झूठा बताया है। विपक्षी पार्टियों के मुताबिक मुगल रोड खुला है और यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उस पर सफर किया जा सकता है। तो इसके बाद भी चुनाव आयोग ने 7 मई की तारीख को बदलकर 25 मई कर दिया है और ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत किया गया है। लेकिन यहाँ पर मामला है क्या इसका संबंध 2022 में अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र के गठन से है या फिर यहाँ के वोट बैंक से है? क्योंकि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही PDP के पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये फैसला उन्हें जीतने से रोकने और भाजपा के प्रॉक्सीज को जिताने के तौर पर लिया जा रहा है। अब आपको अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। 2022 से पहले जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र थे, 2 जम्मू क्षेत्र में यानी कि जम्मू और उधमपुर, 3 कश्मीर में यानी कि श्रीनगर, बारामुल्ला और अनंतनाग और 1 लद्दाख में। हालांकि उसी साल परिसीमन आयोग ने पिछले राजनीतिक मैप को फिर से तैयार किया और इस परिसीमन के जरिए जम्मू क्षेत्र में तो 2 ही निर्वाचन क्षेत्र रहे, लेकिन इसके पुंछ जिले और राजौरी जिले के लगभग 2/3 हिस्से को अनंतनाग और राजौरी संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में मिला दिया गया। नए निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, 11 कश्मीर क्षेत्र के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में और 7 पुंछ और राजौरी जिलों में है। अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र के गठन से ही कश्मीर घाटी में भारी हंगामा हुआ। क्षेत्र की पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि ये कदम चुनाव के रिजल्ट्स को झुकाने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे भाजपा की घाटी में राजनीतिक तौर पर बढ़त मिल सके और प्रवेश करने में भी मदद मिले, क्योंकि इससे नई बनी हुई सीट पर 2 अलग अलग इलाकों के वोटर्स भी जुड़ेंगे। अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 18.30 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 10.94 लाख वोटर्स कश्मीर के हैं और 7.35 लाख वोटर जम्मू के हैं। अब कश्मीर वाली सीट पर मुस्लिम आबादी का दबदबा ज्यादा है, जबकि जम्मू के इलाके वाली सीट पर ज्यादा गुज्जर और बकरवाल की मौजूदगी है, जो मुस्लिम जरूर है लेकिन ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से है और इसी के साथ यहाँ पहाड़ी हिंदू सिख लोगों की मौजूदगी भी है। निर्वाचन क्षेत्र के गठन के बाद से ही भाजपा ST आबादी को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम को लागू करना, जो एक लंबे समय से चली आ रही मांग थी। केंद्र सरकार ने 2024 में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति सूची में यानी कि ST लिस्ट में भी शामिल किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि गुज्जर और बकरवाल पहाड़ों को ST में शामिल करने पर आपत्ति ना करें। केंद्र ने नौकरी और शिक्षा दोनों में ही पहाड़ियों के लिए भी अलग से कोटा कर दिया, ताकि घाटी में कहीं ना कहीं भाजपा को एंट्री मिल सके। हालांकि बीजेपी ने अपनी ओर से सीट पर कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, बल्कि भाजपा ने उन पार्टियों का समर्थन किया है जिन्हें अक्सर उनके विरोधी केंद्र की प्रॉक्सी कहते हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पूर्व मंत्री और प्रमुख गुर्जर नेता मियां अल्ताफ जो कि NC से हैं, अपनी पार्टी के जफर मनहास जिन्हें भाजपा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का समर्थन मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है, और वकील मोहम्मद पारे जो कि DPAP से हैं, वो खड़े हैं। कुल मिलाकर 21 लोग इस सीट पर खड़े हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने 2004 में ही पहली बार अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ा था और वो जीती भी थी। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर कौन जीत हासिल करता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।